गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 फेब से 7 फेब के लिए। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और स्क्रीन पे है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड सेशन लेना चाहते हैं तो टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? जजमेंट। ओके, सो जजमेंट यहाँ पे क्यों आया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिफाई कर लेते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आपके पास्ट में जो भी हुआ है आप उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो स्लोली स्लोली। द लवर्स, द मून एंड एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप इस पर्सन को डेफिनेटली एक चांस देना चाह रहे हो, आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो और जो भी पास्ट बैगेजेस या जो भी चीज़ें पास्ट में हुई, वटेवर जो भी अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी था, आप उन सबको भूल के लाइक फॉरगिव करके एक्सेप्ट करके आप इस पर्सन को एक सेकेंड चांस देना चाह रहे हो। ऑल्दो अभी भी आप श्योर नहीं हो इस कनेक्शन को लेके, ओवरऑल तरीके से एक इनसिक्योरिटी, एक फियर दिखाई दे रही है जो कि लंबे पीरियड ऑफ टाइम से चल रही है। एंड या स्टिल एक जैसे ऐसा लग रहा है कि या तो आपको ये अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि आपको इस पर्सन के साथ लिटरली में हमेशा के लिए आगे बढ़ना है, या फिर आप मतलब आप रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते हो, या फिर ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, व्हाट जो भी एक रीज़न है, बट आप बहुत अभी भी इनसिक्योर दिख रहे हो। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव एक क्या बोलते हैं, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हो इस पर्सन के साथ। मे बी ये पर्सन कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो सकते हैं और मे बी जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे थे ये वही पर्सन है, ठीक है। सो आप इस पर्सन को एक सेकेंड चांस देने की कोशिश कर रहे हो, जो भी हुआ उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके, भूल के, फॉरगिव करके, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। और आप कॉन्स्टेंटली ये सोच रहे हो, आप इंट्यूटिवली ये सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको डेफिनेटली ये चांस देना चाहिए। ऑल्दो देर इज़ अ इनसिक्योरिटी, देर इज़ अ अननोन फियर अटैच टू दिस रिलेशनशिप, ठीक है, बट स्टिल यू फील लाइक कि नहीं, आई शुड गिव इट अ चांस, मतलब देना चाहिए, चांस देना चाहिए। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसीज और जेमिनाई से डील कर रहे हो। सो ओके, सो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? द एम्परर। आपके पर्सन अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए बड़े डिटैच, प्रैक्टिकल काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है, मीन्स इस पर्सन को लगता है आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के लिए, जस्ट लाइक एम्परर एंड एम्प्रेस, ठीक है। सो लेट्स सी एम्परर यहाँ पे क्यों आया है। जस्टिस, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो इस पर्सन को डेफिनेटली ये लग रहा है कि इनके जो होगा अच्छा होगा इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ऑल दो चीज़ें अभी भी अनक्लियर हैं, मे बी आपके साइड से ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, मे बी इस पर्सन के साइड से भी ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। अभी दोनों ही लोग श्योर तो नहीं लग रहे हो, बट स्टिल ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि स्लोली स्लोली एक फीलिंग्स दिख रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। ये डेफिनेटली फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर आपको लेके, एंड ये लिटरली चाहते हैं कि कुछ हो, बट या तो आप बहुत डिटैच रह रहे हो इस कनेक्शन में, या ये पर्सन अब काइंड ऑफ डिटैच रह रहे हैं क्योंकि चीज़ें अभी भी श्योर नहीं है, ठीक है। अभी भी एक इनसिक्योरिटी है और काइंड ऑफ श्योरिटी नहीं है इस कनेक्शन को लेके ओवरऑल तरीके से। बट ये पर्सन को ये है कि जो होगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा,
बट स्टिल ये पर्सन आपको आपके लिए फील करते हैं, इमोशंस बहुत दिख रहे हैं, इमोशनल एनर्जी बहुत दिख रही है इस पर्सन के लिए, बट ये शो नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। तो आप किसी जेमिनी, किसी लिब्रा से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली, और किसी एरीज से डील कर रहे हो। बट राइट नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि इनका आपसे कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो कैप्रिकॉन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कैप्रिकॉन कुछ तो, ठीक है, लेट्स सी आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हो माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो आप किसी भी पास्ट बैगेज को कैरी नहीं करना चाहते अब कैप्रिकॉन। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन। इस पर्सन के लिए आपको सोलमेट वाइब है, इस पर्सन को लेके आप डीप फीलिंग्स रख रहे हो, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। आइदर आप इस पर्सन के लिए इस तरह का फीलिंग्स रख रहे हो और इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या तो आप एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप जो भी वुंडेडनेस है, जो भी बैगेजेस हैं, आप उसको लाइक डेफिनेटली ड्रॉप करना चाहते हो। उस बर्डनिंग एनर्जी को अब और कैरी नहीं करना चाहते। आप सिंपली चाहते हो कि आपके और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेंटेन हो, लाइक सोलमेट कपल काइंड ऑफ बॉन्ड, और आपको कोई ऐसा कनेक्शन मिले जो एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो, ठीक है। बट आप कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो, और फीलिंग्स भी दिख रही है इस पर्सन को लेके, एंड यू फील लाइक कि सेम फीलिंग्स ये पर्सन के मन में भी आए आपको लेके, ठीक है। सो कैप्रिकॉन के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है? आप में से बहुत सारे कैप्रिकॉन्स हो सकता है सिंपली एक कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं किसी से भी, मे बी विद दिस पर्सन, मे बी समबडी न्यू, ठीक है, कि एक सोलमेट वाइब हो, ये भी हो सकता है। तो जैसा रेजोनेट करे वैसा रख लीजिए। सो कैप्रिकॉन के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैप्रिकॉन के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिल रहना चाहते हैं बेसिकली, पैशनेट तो है ये आपको लेके, फिजिकल इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस पर्सन के साइड से आपको लेके, फिजिकल अट्रैक्शन बेसिकली, ठीक है, एंड एज वेल एज ये आपको लेके हाईली हाईली पैशनेट और काइंड ऑफ ये चिल रहना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है, इंजॉय करना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 2 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। सो अभी ये अपने साइड से ज़्यादा सीरियस होके नहीं चल रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, बिकॉज ये बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, स्पेशली लाइक बैलेंस को लेके, इक्वल गिव एंड टेक को लेके इस पर्सन को बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी फील हो रही है। एंड इस पर्सन को लग रहा है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रही तो ये डेफिनेटली श्योर नहीं है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। दैट्स वाई ये अपने साइड से सिंपली पैशनेट तो है, अट्रैक्शन भी है, बट बहुत स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी भी चीज़ें श्योर नहीं है। इस पर्सन को लग रहा है कि काइंड ऑफ एक बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस कनेक्शन में, और अगर इक्वल गिव एंड टेक है भी बट फ्यूचर को लेके एक श्योरिटी नहीं है। सो ये पर्सन बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, स्पेशली एक बैलेंस, एक इक्वल गिव एंड टेक को लेके, एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर दिख रहे हैं इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। अननोन फियर, स्ट्रेसफुल एनर्जीज दिखाई दे रही है। दैट्स वाई ये पर्सन कहीं ना कहीं, मतलब इनको लग रहा है कि जब तक इस कनेक्शन में ओवरऑल तरीके से एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं आएगा तब तक ये इसी तरह से रहना चाह रहे हैं, लाइक पैशनेट, सिंपली एक्सप्लोरिंग एनर्जीज में। सो आप अगेन किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो कैप्रिकॉन आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 फेब से 7 फेब के लिए? 3 ऑफ कप्स, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप दिख रही है। स्लोली स्लोली आप और ये पर्सन अपना हार्ट चक्रा ओपन करते हुए नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन में,
ठीक है, मे बी आप भी, आपके पर्सन भी। सो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। ऑफ कोर्स आपको एक क्लैरिटी चाहिए, मे बी इस पर्सन को भी एक क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, जिसकी वजह से आप काइंड ऑफ बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, बट यू फील लाइक कि आपको जस्ट अब इस एनर्जी को एंड करना है, काइंड ऑफ जो एक लेफ्ट आउट एनर्जी बहुत लंबे समय से चल रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, आप उस सिचुएशन को एंड करके नाउ आप बहुत क्लियर हो कि आपको सिंपली पार्टनरशिप मेंटेन करनी है, इस पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूट करना है, लाइक अपने साइड से भी एफर्ट करने हैं सिंपल वे में, ठीक है। आप इससे ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं चाह रहे हो इस टाइम पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वॉट इफ़ दिस हैपन, वॉट इफ़ दैट हैपन, यू नो, जो भी जैसा भी फ्यूचर को लेके आप नहीं सोचना चाह रहे हो, आप सिंपली इस कनेक्शन को मेंटेन करना चाह रहे हो। सो एक पार्टनरशिप मेंटेन हो रही है और विद एब्सोल्यूट क्लियरिटी कि आपको वही पार्टनरशिप मेंटेन करनी है सिंपली। जो लेफ्ट आउट एनर्जीज थी इस सिचुएशन को लेके आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, वो ख़त्म हो रही है कहीं ना कहीं, उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, ओवरकम कर रहे हो, मतलब वो कम्प्लीटली ओवर ही हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड आप क्लियर हो कि आपको इस कनेक्शन पे वर्क करना है, ठीक है, और ये कनेक्शन चाहिए बेसिकली आपको। ओके, सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, सो लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 फेब से 7 फेब के लिए। 5 ऑफ कप्स एंड टावर, वाओ। सो यूनिवर्स कह रहा है कि कैप्रिकॉर्न अब आप अपनी इस एनर्जी से बाहर आ गए हो, ऑलमोस्ट आप आ रहे हो, जो एक लंबे समय से आप एक डिसअपॉइंटमेंट में थे, कंफ्यूज थे, स्टैग्नेंट थे और लॉस्ट एंड रिग्रेट काइंड ऑफ एनर्जी थी आपकी लाइफ में, आप उससे लाइक एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट आ रही है एंड आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हो, ठीक है। तो एक मेजर चेंज है, मेजर बदलाव आपकी ओवरऑल लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।